हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं लोगरिथम, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और शुरू में जब बच्चे इसे करते हैं तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर लगता है कि ये इसके क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, इसके वो नहीं हो रहे हैं। लेकिन यकीन करिए आप कि इसे अगर आप शुरू में इसके आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसके बेसिक क्लियर हो लोगरिथम के, तो इसके क्वेश्चन आप सेकेंडों में सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि आज हम इसे बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, इसके लास्ट में हम केट के PYQ हैं, जो JMI MBA में आए हुए क्वेश्चन है वो हम करेंगे। पर आप भी खुद ही इसके, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे उसके साथ साथ आप भी इसके खुद सारे क्वेश्चंस खुद भी कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं लोगरिथम। जैसे अब आप पहले सपोज करिए कि हम लोग का में जरूरत ही क्यों पड़ती है, हम लोग लगाते ही क्यों हैं। पहले मैं जैसे आपको बताता हूं, जैसे अगर आप सपोज करिए 8 = 2 की पावर x गिवन है। यहां पर मुझे फाइंड करना है x। ये क्या है, मेरा 8 2 की पावर है, तो 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 = 2x इक्वल टू क्या आएगा मेरा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब एक हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 25 की पावर क्या है, और हमें इक्वल टू में दे रखा 5 की पावर x निकालना है मुझे। तो ये क्या है, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है और 5 की पावर x है। अब आप यहाँ पे सपोज करिए, यहाँ पर अगर x क्या आएगा मेरा, x = 2 आ जाएगा। सही है। अब ये क्या थी हमारी, ये जो थी 8 था, ये भी हमारी 2 की पावर थी, और ये 5 जो था हमें इक्वल टू में 5 की पावर। अब आप सपोज करिए कि क्वेश्चन में आपको 3 की पावर x = 10 दे दिया जाए। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो 10 जो है ना, तो मेरा 3 की पावर है कोई सी, मतलब नहीं इसे मल्टीप्लाई करके 3 का स्क्वायर है, ना क्यूब है, ना इसकी 4 टाइम है, तो ना तो ये। तो इन वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए, हमें एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए हम काय का यूज करते हैं, जो मीन्स हमें मैथ्स में अगर इनकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है तो हम उसका काय का यूज करना शुरू करा हमने लोग का। सही है। हम लोग टेबल से इनकी पूरी की पूरी एग्जैक्ट वैल्यू आराम से निकाल सकते थे। सही है। तो हमें लोग की क्यों जरूरत पड़ी, हमें लोग इसलिए जरूरत पड़ी है, मैंने आपको बता दिया है। अब इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं और क्या क्या हमारा होता है। अब आप जैसे देखेंगे कि जैसे आपको लोग, अगर आपने देखा होगा तो लोग के क्वेश्चंस में लोग ये क्या लिखा होता है, जैसे यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2, जैसे सपोज कर लिया आपका ऐसे लिखा हुआ है, और इक्वल टू में क्या है मेरा 3। सही है। ये हमें वैल्यू गिवन है। इसमें जो है देखो, ये ऊपर जो वैल्यू होती है यहाँ पर लोग के सामने, इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम आर्ग्यूमेंट, इसे कहते हैं हम आर्ग्यूमेंट। और जो नीचे गिवन है, मीन्स नीचे इस साइड गिवन है, मतलब इसके साइड में लोग के नीचे, ये इसे क्या कहते हैं हम, बेस वैल्यू, इसे क्या कहते हैं हम, बेस। और ये इक्वल टू में जो गिवन होती है, ये इक्वल टू को कहते हैं हम पावर। ये मैं आपको अभी, और आप जब ये आप बस इसकी वैल्यू पढ़ लीजिए, इसे मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा किसे क्यों कहते हैं हम। जैसे आप सपोज करिए, जैसे लोग 8 और बेस 2 लिखा हुआ है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लोग 8 अपॉन लोग 2। सही है। लोग 8 अपॉन लोग 2 है, इसका मतलब मीन्स अगर मुझे देखो यहाँ पर, क्योंकि दोनों जगह लोग है, तो हम इसे कैसे लिख देते हैं, सिंपल डायरेक्ट में। और ये क्या है हमारा, नीचे वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यूज को हम क्या देते हैं, बेस के देते हैं। इसे समझाने के लिए हम क्या शुरुआत में क्या लगा लेते हैं, इसे बेस। इसे हम कैसे, इसे हम ज्यादातर क्वेश्चन में, हम जो क्वेश्चन में मिलेगा, हम इसे डायरेक्ट 2 की पावर 2, और इसे लोग 2 इतना बड़े को ना लिख के खाली बेस में हम 2 लिख देते हैं। सही है। वरना इसका ओरिजिनल मीन्स इसका ये होता है। सही है। यहाँ से मतलब लोग बेस, और इसको जो हम सोल्व करके, इसको मतलब सोल्व करके हम ऐसे लिख देते हैं, बेस 2 हमारा, तो बेस नीचे वाली वैल्यू है, इसलिए हम इसे बेस कह देते हैं। और जो ऊपर वाली वैल्यू है, इसे हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कह देते हैं। ऊपर जो हमारी आर्गुमेंट क्या है, 8 हमारा आर्गुमेंट है। और हम उसे पावर क्यों कहते हैं। अब ये तो बेस तो आपको समझ में आ गया, बेस क्यों कहते हैं हम इसे। अब इसके बाद मैं आपको ये समझाता, जैसे अब आप सपोज करिए लोग 8 बेस 2 इक्वल टू 3 गिवन है। अब यहाँ पे जब हमें क्वेश्चन, लोग का क्वेश्चन गिवन हो, कहीं पे आपको लोग दिखाई दे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन में लोग लगा हुआ मिलेगा। उसे हम क्या करते हैं, बस क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है कि क्या करना है उसे, कि हमें लोग हटाना है और वैल्यू लाइक करानी है। मीन्स लोग को रिमूव करना है हमें। अगर क्वेश्चन में लोग गिवन है तो उसे लोग को रिमूव करके हमें एंड में आंसर लेकर आना है। सही है। जैसे तो हमें भी से लोग को सोल्व कैसे करते हैं, लोग को सोल्व करने के लिए जैसे कि आप क्या करेंगे, तो आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट को सीधा ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू, और जो बेस की वैल्यू है, बेस वैल्यू को सामने इधर ले जाएंगे हम अपोन में, और जो ये होगा हमारा, ये जो वैल्यू है इक्वल टू में जो वैल्यू है, इसे हम पावर में ले जाएंगे।
सही है। ये जो हमारी इक्वल टू की वैल्यू है इसे हम क्या ले आएंगे, इसकी बेस वैल्यू की पावर में ले आएंगे। सो इसकी देखा आप जब सपोज करेंगे 8 और 2 की पावर 3 क्या होती है हमारी 8, सही है। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। अब एक जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक 25, ये अभी हमने पीछे लिया था 25 और बेस 5 ले लिया, और यहाँ पर क्या होगा मेरा इक्वल टू 2, सही है। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे हम, 25 आर्गुमेंट लिखेंगे हम और पावर बेस लिखेंगे, बेस की पावर क्या हो जाएगी हमारी जो इक्वल टू में वैल्यू है, इक्वल टू में क्या है 2, तो 25 इक्वल टू 25, ये हमारा इसका वो हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। मतलब दोनों के दोनों LHS इक्वल टू RHS हो गए। अब हमें क्वेश्चंस में तो लेकिन ऐसे सोल्व नहीं होगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया है, लेकिन हमें क्वेश्चंस में क्या होगा, इक्वल टू में यहाँ पर अगर आप, अब हमें क्या गिवन होता है, इक्वल टू में यहाँ पर x गिवन होगा, क्या गिवन होगा x, सही है, क्या गिवन होगा x गिवन होगा। तो अब इसे कैसे सोल्व, अब लिखा होगा फाइंड x, सोल्व करना है हमें x। सो ये तो वही मेथड हम अपने सिंपल लेंगे, आर्गुमेंट को हम डायरेक्ट लिखेंगे, इक्वल टू में जो हमारी बेस है बेस को लिखेंगे, फिर उसकी जो पावर है जो इक्वल टू में वैल्यू है x हमारा इक्वल टू में, सो इक्वल टू में हम इसे पावर ले लेंगे, सही है। अब ये जो देखेंगे अब ये 2 की पावर 3 होती है और यहाँ पर 2 की पावर x, सो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3, इसका आंसर हो गया। मीन्स यहाँ पर इक्वल टू में x की जगह पर हम 3 लिख सकते थे। मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझा दिए। अब जैसे आप ये देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मुझे x लिखा है तो मैं लोग रिमूव करेंगे हम क्वेश्चंस में, लोग रिमूव करके, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। और तो क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट 25 इक्वल टू 5 की पावर x, बेस वैल्यू और उसकी पावर जो इक्वल टू में वैल्यू उसकी पावर लिख दी। तो 25 इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया मेरा, यहाँ पर ये सॉरी 25 क्या है मेरा 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 की पावर x, और x इक्वल टू क्या हो गया मेरा 2, इसका आंसर हो गया, सही है। या जैसे ये आपको दो, अरे एक आपको और एक क्वेश्चन करा देता हूं और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 2401 बेस में मेरा क्या है A7 इक्वल टू x, सही है। ये क्या है मेरा, अब इसमें पूछा है मुझसे फाइंड x फाइंड करना, तो इसमें भी कुछ नहीं, हम जो अपनी आर्गुमेंट है हमारी आर्गुमेंट लिखेंगे 2401 इक्वल टू जो बेस वैल्यू है बेस, और जो मेरी इक्वल टू में वैल्यू है इक्वल टू में उसे हम पावर बना देंगे। अब ये 2401 क्या होता है मेरा, 2401 क्या होता है 7 की पावर 4। मीन्स अगर आप 7 इंटू 7 इंटू 7 और इंटू 7 करेंगे तो हमारा इसका क्या, इसकी वो क्या बनेगी वैल्यू 2401 आएगा हमारा आंसर, सही है। तो 7 की पावर 4 इक्वल टू 7 की पावर x, दोनों बेस सेम है तो हमारी पावर x इक्वल टू 4 इसका आंसर हो जाएगा। मींस ये आपको हम कहीं पे भी आपको ऐसे दिखे तो ये जो हमारी बेस की वैल्यू है इसे हम इसे हम नीचे लिखते हैं, और जो हमारी इक्वल टू में वैल्यू से हम पावर में ले आएंगे, सही है। इसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपको इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर केट में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं 2 बार, वो अभी हम इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे वो, तो मैं इसका आपको भी पहले बेसिक बढ़ा देता सारे, ये तो आपको आ ही गया होगा समझ में कि हम इसे कैसे लिखते हैं, सही है। इसे सोल्व कैसे करते हैं हम, एक को कैसे सोल्व करते हैं, सही है। तो इसके बाद अब हम एक में चीजें आपको ये बता देता है इनमें यूज क्या क्या नहीं करना होता। जैसे अब आप सपोज करिए क्या कि अब लोग 8 मान लीजिए 8 और बेस में जो है मैं 1 ले लूं, बेस में क्या ले 1 ले लूं और फाइंड इक्वल टू x कर दूं, सही है। अब मुझे क्वेश्चन ने पूछा है क्या, फाइंड x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। सो अब आप चेक करेंगे इसे कैसे लिखेंगे हम, 8 इक्वल टू अब ये क्या है 1 की पावर x। अब आप यहाँ पर 1 की ये कभी भी इक्वल हो सकते हैं, आप 1 की कितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करा दीजिए। जैसे कि अगर आप 1 की कोई से भी नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, जैसे पावर में अगर मैं पावर में 1024 भी लिखूंगा, सो इसकी 1 की पावर 1024 भी क्या होती है 1 ही होती है, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। मींस 1 की कितनी भी पावर हो तो 1 की वो क्या होता है हमारा 1 ही होता है। सो ये तो कभी भी मेरी आर्गुमेंट के इक्वल हो ही नहीं सकता, सही है। ये 1 जो होगा मतलब अगर बेस में मेरा 1 होगा तो मैं कभी भी इसे अपनी आर्गुमेंट के इक्वल लिख ही नहीं सकता, सही है। सो यहां से क्या होता है हमारा, यहां से पता चलता है जो हमारा बेस होता है, बेस क्या है हमारा, जो बेस होता है हमारा बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता, सही है। बेस जो होता है कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये मैंने आपको बताया कि 8 अगर आपका ये कभी भी अगर हम जब पावर में लगाएंगे तो इसकी कभी भी हमारी आर्गुमेंट के इक्वल नहीं होता है, सही है। सो और बेस क्या होता है, बेस हमेशा हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, सही है। मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा। एक तो बेस क्या होंगे हमारे, बेस हमेशा पॉजिटिव होंगे और बेस हमारा 1 के इक्वल नहीं होने का, सही है। ये बात आ गई समझ में आपको। अब इसके बाद
इसके बाद अगर आप देखिए, जैसे अब मैं आपको ये और बता देता हूँ। अब आर्ग्यूमेंट में मैं निगेटिव, अभी आप सपोज करिए -4 ले लिया मैंने, आर्ग्यूमेंट मैंने -4 ले ली, और बेस में मैंने क्या, यहाँ पर बेस में मैंने 2 ले लिया, 2 ले लीजिए चलो, क्योंकि 1 लेना नहीं है और 0 से बड़ा लेना है, कुछ भी ले लो। यहाँ पर आप 1 0 देखो, यहाँ पर देखो 0 से बड़ा मेरे बेस जो है 0.1 0.2 या 0.125 ये हो सकता है, ये हो सकते हैं, क्योंकि 0 से बड़े हैं और 1 नहीं है। बस क्या नहीं हो सकते मेरे, क्या नहीं हो सकते मेरा, क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता और मेरा 0 से बड़ा, ये वैल्यू मेरी 0 से बड़ी है, तो मैं ये 0.1 रख, वो 0.2 रख सकता हूँ। सही है, ये आपको कई बार इसमें गलती होती है कि हम 1 से भी बड़ा रखना, हमारा जो बेस होता है वो 0 से बड़ा होता है, और बस एक 1 नहीं होता 0 से बड़े में, और सारी वैल्यू हो सकती है कुछ भी जो 0 से बड़ी है 1 के अलावा। जैसे अब आप यहाँ पर सपोज करिए, तो हमारा क्या होंगी, अगर मैं बेस में यहाँ पर अगर 3 ले लिया मैंने और इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, इक्वल टू x। अब मुझे फाइंड करना है, फाइंड किसका करना है, x। अब मेरी वैल्यू क्या है, मेरी निगेटिव है। अब यहाँ पे -4 आर्ग्यूमेंट इक्वल टू 3 की पावर x। अब आप सपोज करिए यहाँ पर या 3 है या 2 है, अब आप ये 2 ही ले लीजिए, चाहे यहाँ पर बेस में हम 2 ले लेंगे। तो अब आप 2 की पावर भी करेंगे, जैसे 2 की पावर यहाँ पे दिख रही है मुझे, 2 की पावर अगर 2 भी करता हूँ मैं, 2 की पावर 2 भी, तो क्या हो रहा है मेरा 4 आ रहा है, प्लस का 4 आ रहा है, और यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, -4। 2 की पावर अगर मैं 1 भी करता हूँ, 2 की पावर 1 भी करता हूँ, तो भी मेरा 1 ही, तो भी मेरा पॉजिटिव ही आ रहा है। मीन्स मैं किसकी कुछ भी पावर कर लूँ, किसी भी पॉजिटिव नंबर की अगर मैं कुछ भी पावर करूंगा, तो वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। यहां से मुझे पता चलता है क्या, कि मेरा आर्ग्यूमेंट जो होगी कभी भी वो निगेटिव नहीं हो सकती, वो भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। सही है, तो यहाँ पर आप ये 3 चीजें, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस है, ये कॉन्सेप्ट हमारा काफी यूजफुल होता है। यहाँ पर एंड में आगे क्वेश्चन जो ना पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया, ये हमने चेक नहीं करे तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जैसे कि एक हमारा बेस क्या नहीं हो सकता, बेस हमारा 1 नहीं हो सकता, बेस हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, और आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, आर्ग्यूमेंट भी हमारा कभी निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हम किसी भी नंबर की अगर पावर करेंगे, अगर आप ये सपोज करिए 0.2 की 0. चलो ये ले लेता हूं मैं, अगर 0.001002 है, अब इसकी भी अगर मैं, इसका भी अगर ये पॉजिटिव नंबर है, इसका भी अगर स्क्वायर करूंगा मैं, इसका भी स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा मेरा 0.004 आएगा। सही है, सॉरी इसका स्क्वायर वो तो 0.00000 क्या आएगा मेरा 4, ये मेरा इसका स्क्वायर आएगा। सही है, तो यहां पर भी देखो, यहां पर क्या होगा मेरा 0.004, मतलब ये भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है, यहां पर क्या है, निगेटिव नहीं आने का। तो किसी भी नंबर की अगर आप पॉजिटिव नंबर का अगर आप कोई भी पावर करेंगे, तो वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आर्गुमेंट मेरा कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता। सही है, अब ये आज तो हमें क्या क्या पता चला है कि हमारा बेस हमारा 1 नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने आपको 3-4 बार बोल दिया ये बात, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है लोगरिथम में, ये वाली बात, ये सारी की सारी वैल्यूज कि हमारा बेस 1 नहीं हो सकता। अब मैं इसके बाद आपको एक और इसके बाद क्वेश्चंस लेते हैं हम, क्या कि जैसे log 1 में आप क्या लिया है मैंने, आर्गुमेंट 1 ली है। सही है, और n इक्वल टू x। सही है, यहाँ पे बेस जो है मैंने बेस को आप सपोज कर लिया 1 n ले लिया है। अब तो n ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए आप। यहाँ पर ये हमें फाइंड करनी है x हमें फाइंड करनी है। अब आप सपोज करिए 1 इक्वल टू n की पावर x। अब n की पावर x, या अब आप मुझे क्या के इक्वल लाना है, 1 के इक्वल लाना है। अब नंबर जो है ये यहाँ पर जो नंबर है, बेस जो है मेरा, बेस क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। जब बेस 1 नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पर क्या नहीं आ सकता, n की जगह पर 1 नहीं आ सकता, तो 1 इसको मैं 1 के इक्वल कैसे करूंगा। अब 1 के इक्वल करने के लिए मुझे देखो यहाँ पर 2 3 4 0 2 4 3 5 कुछ भी आ सकता है, लेकिन 1 नहीं आने का, और निगेटिव नंबर नहीं आने का। अगर ये 2 को अगर मुझे 1 के इक्वल करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूं, 2 को अगर मुझे 1 के इक्वल करना हो तो इसकी पावर जो होगी, पावर को मैं क्या कर दूं, 0 कर दूं। अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर की अगर मैं पावर 0 कर दूंगा, जैसे 1 है, अगर मेरा 1024 है, इसकी भी पावर में 0 लगा दूं, इसकी आंसर क्या होगा मेरा 1 होगा। किसी भी नंबर का अगर मैं पावर 0 कर देता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। जो हमारा यहां से देखो, यहां से हमारा एक नया फॉर्मूला पता चल रहा है हमें, क्या कि
कि क्या कि अगर मेरा log 1 की वैल्यू क्या होती है हमेशा, log 1 की वैल्यू इक्वल टू क्या होती है मेरी 0 के। सही है, ये वैल्यूज आप याद रख लेना डायरेक्ट log 1 की वैल्यू क्या होती है मेरी 0 होती है। अगर देखो क्वेश्चन में मुझे बेस नहीं गिवन है, तो क्वेश्चन में बेस नहीं गिवन है तो इसका आंसर क्या होता है हमारा 10 होता। अगर क्वेश्चन में बेस अगर नहीं लिखा हुआ, जैसे आपको बहुत से क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ होगा कोई बेस, जैसे यहाँ अगर बेस 1 2 नहीं लिखा हुआ तो आप सपोज करेंगे कि बेस 10 लिखा हुआ है। सही है, सो अब मैं जैसे यहाँ पर रफ कर दूं तो आप ये खुद ही सपोज कर लेंगे कि log जो है मेरा बेस जो है मेरा 10 है। सही है, तो मैं आगे को अब आपको ऐसे ही करा दूंगा। अब इसके बाद एक तो ये वैल्यू हो गई, अब तो मेरा log 1 की वैल्यू क्या होती है मेरी 0 होती है। अब मैं एक दूसरा वो लेते हैं हम, अब log 2 और बेस 2 मीन्स मेरा जब log भी इक्वल हो और बेस भी इक्वल हो, सो ये क्या होती है हमेशा 1 के इक्वल होती है। अब ये कैसे इक्वल होती है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया था। सो इसे कैसे लिखते हैं हम, log 2 अपॉन log 2, मतलब हम इसे आर्गुमेंट अपन पूरी log 2 और अपॉन log 1, तो जब हम इसे आपस में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा मेरे 1 के इक्वल होंगे। सो अगर आप यहाँ पे लिखिए log मेरा अगर आर्गुमेंट जो है, आर्गुमेंट और बेस अगर मेरा इक्वल होंगे तो क्या होता है मेरे log इक्वल टू क्या होता है मेरा 1 होता है। सही है, जब कब होता है, जब मेरा आर्गुमेंट और बेस एक सेम हो। सही है, तो उसकी वैल्यू, उसका आंसर क्या होता है मेरा 1 होता है। अब हम इसके बाद तीसरा कुछ, मतलब ये हमारे फॉर्मूले चल रहे हैं, ये हमारे फॉर्मूले कहलाए जाते हैं log के। सही है, ये मैं आपको फॉर्मूले log एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फॉर्मूला हमारे कैसे कैसे वो होते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे आप सपोज करिए log 1 की पावर n बेस n। सही है, log 1 की पावर 1 अपॉन n, मतलब मैंने क्या ले लिया है अब उसमें रेसिप्रोकल में ले लिया है। अब ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, जैसे आपको इक्वल टू x कर दी मैंने, तो मैं मीन्स मुझे क्या करना है, x फाइंड करना है, तो x किसके इक्वल होंगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल होगी। जैसे कि अगर आप सोल्व करेंगे तो हम कैसे सोल्व करते हैं, आर्ग्यूमेंट इक्वल टू जो हमारी बेस की वैल्यू होती है बेस, और जो हमारी इक्वल टू में वैल्यू होती है उसे हम पावर में ले लेते हैं। सही है, अब आप चेक करेंगे यहाँ पर किसी भी नंबर का, अब आप ये चेक करेंगे तो जब ये मेरा, अब मैं इसे रेसिप्रोकल में कैसे लेकर आऊंगा इस नंबर को, अगर ये मुझे किसके इक्वल लिखना, 1 अपॉन n के इक्वल लिखना है ये वाला वैल्यू, सो इसे मैं 1 अपॉन n कैसे लिख सकता हूँ। सो 1 अपॉन n लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा, x की पावर x इक्वल टू -1 कर दूंगा। सो 1 अपॉन n इक्वल टू, जब x की पावर -1 होगी तो -1 का मतलब क्या होगा, 1 अपॉन n इक्वल टू, जब मेरी किसी भी नंबर की पावर 1 माइनस की हो तो उसका मतलब क्या होता है, वो रेसिप्रोकल में इक्वल होती है। तो 1 अपॉन n इक्वल टू 1 अपॉन n। सही है, सो ये हमारा एक तीसरा फॉर्मूला बनता है क्या, कि log, अगर जैसा आप यहाँ पे सपोज कर लीजिए 1 अपॉन 2 और बेस 2, तो इसका वो क्या होगा, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो मेरा जो रेसिप्रोकल में वो और जो मेरा बेस है वो सेम है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा मेरा 1, इसका आंसर -1 इसका आंसर होगा। या आप यहाँ पे ये ले लीजिए, यहाँ पे 1 अपॉन a इक्वल टू a, ये आप अपनी नोटबुक में ऐसे तीनों, अब ये मैं जब एग्जाम में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये मैं डायरेक्ट यूज कर लूंगा इन चीजों का, मैंने इसलिए आपको ये शुरुआत में बता दिए हैं। अब इसके बाद में आपको एक क्वेश्चंस कराते हैं हम, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपको देखो ये क्वेश्चंस करने कितना आसान लगेंगे अगर आपने ये सारी चीजें आपको पता हो। तो इसकी जैसे कि क्वेश्चन है मेरा log 3 log 2 क्या है मेरा, log 2 x - 1 की पावर इक्वल टू क्या है 2। सही है, इक्वल टू क्या है 2। आपको क्वेश्चन में, आप जो देखो क्वेश्चन में तो मैंने तो आपको भी एक सिंगल लोग समझाए थे, लेकिन एग्जाम में जो मिलते हैं यहाँ पर 3 4 लोग एक साथ मिलते हैं। मीन्स देखो यहाँ पर मैंने अभी 2 लोग मिले, अभी आपको और भी कई सारे लोग मिलते हैं एक साथ, लोग लिखे हुए दिखाई देते हैं। और हमें क्वेश्चन में क्या बताया मैंने आपको कि लोग सोल्व करने का, जब हमें लोग मिले तो बस लोग को रिमूव करना है। जैसे लोग को कैसे रिमूव करते हैं मैं, तो अब शुरुआत वाला केस करेंगे। अब हम शुरुआत में देखेंगे तो कैसे सोल्व कर रहे थे हम, कि देखो ये वाली जो वैल्यू थी, इस पूरी वैल्यू को मैं फर्स्ट में शुरुआत में क्या मान लूंगा, आर्गुमेंट मान लूंगा। ये जब मैं, क्योंकि अभी शुरुआत में पहले ये वाला लोग सोल्व कर रहा हूं, तो ये जो इसका आगे की जितनी भी वैल्यू है तो ये क्या है मेरी आर्गुमेंट है। सो आर्गुमेंट को मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिखता हूं, log 2 और x - 1। सही है, ये मैंने पूरी की पूरी वैल्यू ऐसी लिख ली थी। अब यहाँ पे जो पावर थी ये क्या थी, बेस था मेरा, इक्वल टू बेस जो था मेरा, बेस को हम डायरेक्ट सामने लिखते थे और जो इक्वल टू में वैल्यू थी वो में पावर लगा देते थे।
सही है, ये बात आ गई ना समझ में इसके लिए। ये तो सिंपल सा, जैसे अभी हम और क्वेश्चंस कर रहे थे, इसमें भी हमने बस ये क्या करा है, हमने ये इस पूरी वैल्यू को हमने आर्गुमेंट मान लिया है। अब जैसे हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, अभी आपको अगर ये थोड़ी कंफ्यूजन है, 8 और बेस 2, सो यहाँ पे क्या था मेरा, यहाँ पर क्या था मेरा, जैसे 2 मान लीजिए, तो सॉरी 3 था मेरा, इक्वल टू 3। सो अब मैंने क्या करा है, इस पूरी ये वाली जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी किसके, ये मैंने जो ये यहाँ पे सपोज करिए कि अब ये वाली जो वैल्यू है पूरी 8 है जैसे, सो मैंने 8 को इक्वल लिखा, इक्वल टू यहाँ पे जो बेस था मेरा, और इसे मैंने पावर में ले आया। सही है, तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब ये मैंने यूज कहाँ से कैसे कैसे करें। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएंगे मेरे, log 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 9। सही है, 9, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पर क्या है, log 2। अब मुझे देखो, अब ये वाला कोई log सॉल्व करना है। अब ये log सॉल्व करने के लिए, अब जो इसका आगे की वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, अब इस वैल्यू को मैं आर्गुमेंट मान लूंगा x माइनस 1। सही है, अब ये मैं ये वाली वैल्यू को log मान लूंगा, तो x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा मेरा, यहाँ पर जो 2 है, ये जो 2 है, 2 को नीचे, और जो इक्वल टू में वैल्यू से हम पावर में ले आएंगे। सही है, इक्वल टू में क्या है 9, 9 को मैं पावर में ले आया। अब तो इसका आंसर क्या होगा, x माइनस 1, और 2 की पावर 9 क्या होती है, 2 की पावर 9 होती है 512। सही है, आप निकाल लेना, वैसे याद हो जाती है 2 की पावर 5, 2 की पावर 10 तक हमें याद भी होनी चाहिए, 2 की पावर 10 हम तक क्या होती है। सही है, सो इसे हम क्या करते हैं, x की वैल्यू आई मेरी, अब ये माइनस का 1 है, इधर ले जाएंगे हम, तो x की वैल्यू आएगी 513। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा PYQ क्वेश्चंस है। सही है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब मैं ऐसे ही आपको 2-3 क्वेश्चंस और करा देता हूं, तो आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाला पक्का हो जाएगा। जैसे कि तो ये आ गया आंसर। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चंस पढ़ते हैं अपना। दूसरा क्वेश्चंस कहते हैं हमारा, क्या कहता है, जैसे तो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है मेरा, log बेस 2 3 प्लस log बेस 7, और क्या है मेरा 4 प्लस log 2 3x माइनस 2 इक्वल टू क्या, देखो यहाँ पर ये 1 2, ये यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, इक्वल टू क्या है मेरा, इक्वल टू है 2। सही है, ये मेरे पूरी की पूरी। अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। सही है, फाइंड करनी है, अब x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम, जैसे इसके लिए भी हम डायरेक्ट अपना पूरा वही सिंपल मेथड यूज करते हैं। कौन सा, कि अब हम आगे की पहले हम जो कोने वाला log होता है उसे सॉल्व करेंगे। कोने वाले log को सॉल्व करने के लिए जो इसकी बेस की वैल्यू है, मीन्स ये जो आगे की जितनी भी वैल्यू है, इसे हम क्या ले लेंगे, आर्गुमेंट ले लेंगे। इसे हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेंगे, 3 प्लस log 7 4 प्लस log 2 इक्वल टू क्या होगा मेरा, वो log 3 माइनस 2। सही है, यहाँ पर ये मैंने लिख लिया है पूरा। अब ये किसके इक्वल है मेरा, ये किसके 2। अब ये यहाँ पर जो बेस की वैल्यू है, बेस क्या है 2, और इक्वल टू में वैल्यू क्या है मेरी 2, तो बेस की वैल्यू बेस की पावर 2 हो जाएगी। सो 2 की पावर 2 कितनी होती है मेरी, 4। मैं डायरेक्ट 4 ही लिख देता हूं, क्योंकि इतने सारे एक साथ लिखना होगा। अब यहाँ पर, अब आप यहाँ पे चेक करिए, अब ये क्या है मेरा, मुझे क्या है, मुझे log सॉल्व करना है। अब ये जो वैल्यू है, ये मेरी बिना log के है। सही है, बिना log के मुझे न्यूमेरिक्स वैल्यू गिवन है। सो मैं इसे क्या सपोज करूंगा, इसे इधर, यहाँ पे प्लस का है ये, तो इसे इधर ले जाऊंगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सही है, ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, और 4 में से 3 जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। जैसे कि मैं अब डायरेक्ट लिखता हूँ, log 7 4 प्लस log 2 3x माइनस के 2, और ये किसके इक्वल होगा मेरा, इक्वल टू 1 के, क्योंकि यहाँ पर 3 है। मैं 3 इधर को इसे जब यहाँ पर अपोजिट साइड लिया है माइनस का, तो 4 में से 3 गए, तो हमारा बचे क्या 1। अब मुझे ये वाला log सॉल्व करना है। कौन सा, ये log सॉल्व, ये log कैसे सॉल्व होंगे। अब देखो, ये जो अंदर की जो वैल्यू है, इसे मैं आर्गुमेंट ले लेता हूँ। अब 4 प्लस log 2 3x माइनस के 2। सही है, अब ये मैंने log ले लिया। अब यहाँ पर जो पावर की बेस है, मेरा बेस क्या है 7, और पावर क्या है मेरी, पावर 1 है। पावर मैंने 1 ले लिया ऊपर। सो अब यहाँ पर 7 की पावर 1 क्या होती है, 7 ही होगा। सही है, अब यहाँ से ये वैल्यू इधर से इधर जाएगी। अब ये प्लस से है, मैंने यहाँ पे क्या है 4 प्लस का है, अब ये 4 से इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इसे इधर में माइनस का लेके जाता हूँ, जैसे 4 में यहीं पर लिख लेता हूँ, 7 में से 4 जाएंगे, तो हमारा बचेंगे क्या 3। तो log 2 3x माइनस के 2 किसके इक्वल होंगे मेरे, किसके इक्वल होगा 3 के। 7 में से हमारे 4 माइनस करने के बाद अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो अंदर अब हमें खाली एक सिंगल log बचा है। सिंगल log को कैसे सोल्व करेंगे, अब यहाँ पर 3x माइनस के 2,
सही है, आर्गुमेंट लिख ली मैंने 3x माइनस के 2 इक्वल टू काय के इक्वल करूंगा मैं 4 इक्वल टू यहाँ पे जो 2 की पावर 3, सही है, 2 की पावर 3 इसका आंसर। अब यहाँ पर क्या होंगे मेरा, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 क्या होगी मेरी, 2 की पावर 3 जब करूंगा मैं तो 8 होता है मेरा, सही है, 2 की पावर 3 क्या होती है मेरी 8 होती है, और 8 में तो यहाँ पर क्या है मेरा 3x माइनस के 2 और इक्वल टू 8 है। सो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस के 2 से इधर जब ये मेरा अपोजिट साइड आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, सो ये क्या होंगे 10, सही है, तो माइनस की वैल्यू हमारी इधर जाके प्लस की हो जाएगी 8 प्लस 2 10। तो मुझे फाइंड करनी थी x, तो x इक्वल टू 10/3 इसका आंसर होगा, सही है। तो इसका आंसर क्या होगा इस पूरे क्वेश्चन का, मतलब मुझे फाइंड करना था x। अब मैं यहाँ से शुरुआत से लेके जाके यहाँ पर एंड में आंसर आया मेरा 10/3 इसका आंसर होगा, सही है। तो अभी देखो ये आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया, इसे कैसे सोल्व करते हैं। इसके साथ साथ में आपको एक जो केट में क्वेश्चन आया होगा, केट 2024 में क्वेश्चन आया होगा स्लॉट 1 का, वो वाला क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि एग्जाम में हमारे बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये हम इतने सारे लोग को देख कर डर जाते हैं, सही है। सो अब हमें एक आपको जैसे एक क्वेश्चन और जो केट का PYQ है, और आपको पता है केट में थोड़े टफ ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये बिल्कुल देखो आपको कितने इजी क्वेश्चन था हमारे केट के अंदर, जैसे कि log 2 और 3 प्लस log 3 4 प्लस log 4 x माइनस 1 ये एक ब्रैकेट यहाँ वाला, एक दूसरा बाहर वाला, एक माइनस के 2 इक्वल टू 0, सही है। अब ये क्या, ये मुझे ये क्या केट 2024 का क्वेश्चन है ये, सही है, केट 2024 के अंदर शायद स्लॉट 1 के अंदर क्वेश्चन था ये। अब इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, इसे भी हम देखो अपना कॉन्सेप्ट जो हमने अभी सीखा है, सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, कौन सा, अब ये क्या है इक्वल टू माइनस के 2 है, अब ये इक्वल टू क्या है मेरा 0, सो मैं इसे क्या करूंगा 2 को इधर यहाँ से इधर इसे इक्वल टू में इधर ले आऊंगा, इधर आ सकता है ना ये यहाँ पर इधर से, तो यहाँ पर माइनस से इधर इक्वल टू 0 में जाके क्या हो जाएगा मेरा प्लस के 2 हो जाएगा। सो मैं इसे लिखता हूँ log 2 3 प्लस log बेस 3 4 प्लस log 4 x माइनस 1 इक्वल टू 2, सही है, इक्वल टू 2। अब आप जब ये एग्जाम में करेंगे तो आप ये डायरेक्ट वैल्यू सोल्व करेंगे, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ने की, आप ये डायरेक्ट देखेंगे कि 2 की पावर 2 4 में से 3 आएगा 1 बचेगा, 1 का फिर ये 3 की पावर 3 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएंगे, तो मीन्स आप डायरेक्ट सोल्व करेंगे सारी की सारी वैल्यू, जैसे कि तो अब हम इसे कैसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर क्या होगा हमारा 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 क्या होती है हमारी, यहाँ पर 3, या पूरे आर्ग्यूमेंट में ये वाला log सोल्व करता हूँ, तो 2 प्लस log 3 4 प्लस log 4 x माइनस 1 इक्वल टू में क्या आएगा मेरे जो बेस की वैल्यू है, और ये बेस की वैल्यू इक्वल टू में जो वैल्यू है वो पावर बन जाएगी, तो 2 की पावर 2, सही है। अब 2 की पावर 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर 4 लिख रहा हूँ, सही है 4। अब यहां पर देखो 4 में से यहां पर मेरा 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 में से यहां पर 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा ना, तो यहां पर क्या होंगे मेरे log 3 4 प्लस log 4 x माइनस 1 इक्वल टू क्या होंगे मेरे log 4 इक्वल टू क्या होंगे मेरे, यहाँ पर देखो 3 इधर, ये 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा मेरा 1 बचेगा प्लस के 1, सही है। अब कौन सा सोल्व करते हैं, अब हम ये वाला log सोल्व करते हैं। सो इस वाले log को सोल्व करने के जो इसके आगे की सारी वैल्यू है इसे हम आर्गुमेंट लिखते हैं, आर्गुमेंट क्या है 4 प्लस log 4 x माइनस के 1, सही है, इक्वल टू क्या आएगा मेरा, इक्वल टू आएगा 3 की पावर 1, सही है, 3 की पावर 1। अब यहाँ पर 3 में से, अब ये यहाँ पर 4 पॉजिटिव है मेरा, तो यहाँ पर क्या है मेरा 3 निगेटिव है, सो मैं इसे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसे इधर से इधर ले आऊंगा, तो इधर क्या बचेगा मेरा log 4 x माइनस के 1 इक्वल टू काय के हो जाएगा, ये माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। बस देखो यहाँ पर जो केट ने अपना गेम खेला था वो इस जगह पर खेला था, सही है, यहाँ पर सबने कंफ्यूजिंग कर दी थी कि यहाँ पर ये -1 कैसे आ गया है। अब ऐसे कैसे सोल्व करेंगे हम, तो बस यहाँ पर भी कुछ नहीं, जैसा अभी हमने डायरेक्ट सीखा है इसमें भी हम अपना सिंपल मेथड ही लगाएंगे। कैसे, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट अपना क्या आर्गुमेंट लिखते हैं, आर्गुमेंट क्या है हमारी x माइनस के 1 इक्वल टू, अब यहाँ पर जो हमारा बेस थी बेस, और ये इक्वल टू में क्या वैल्यू थी -1, तो इसे हम पावर में ले आएंगे, सही है, इसे हम पावर में ले आएंगे। सो अब यहाँ पर आप चेक करेंगे तो x माइनस के 1, अब जो पावर किसी नंबर
नंबर की पावर -1 हो तो उसे हम क्या लिख लेते हैं, रेसिप्रोकल में 1/4। सही है, 1/4। अब तो यहाँ पर अगर मैं तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 1/4, यहाँ पर ये माइनस का है तो ये रह जाकर प्लस का हो जाएगा, इक्वल प्लस के 1। सो x क्या होगा मेरा, x इक्वल टू देखो यहाँ पर ये रह जाके, इसमें एलसीएम ले लूंगा 4 + 1 5/4। सो x की वैल्यू क्या होगी मेरी 5/4, इसका आंसर था। सही है, यहाँ पर ज्यादातर ने जो गलती करने मतलब केट थोड़ा मोड़ा तो घुमाता है ही केट, वो यहाँ पर घुमा दिया था उन्होंने, क्या कि ये -1 आ गया। -1 को सोल्व कैसे करते हैं, ये बहुत सारों ने यहीं पर गलती कर दी थी हमारी। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था और हमारे पूरे के पूरे 5/4 इसका आंसर है। सही है, केट 2024 का क्वेश्चन है, यही कॉन्सेप्ट पे हमारा। अब ये तो आपको सबको आ ही गए होंगे, ये मैंने 3-4 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब इसके बाद हम जो लोगरिथम में नए कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब नए फॉर्मूले होते हैं, वो कुछ और फॉर्मूला कराता हूं। जैसे कि हमारे फॉर्मूले कौन से फॉर्मूले लेते हैं हम। अब तो आप लो फॉर्मूले पढ़ेंगे, log a प्लस log b इक्वल, जब मीन्स दो लोग हैं मेरे पास, क्या लोग है ये log a प्लस log b, तो इसे हम क्या कर देते हैं, जब हमारे बीच में क्या हो, हमारा इन दोनों लोग के बीच में क्या हो, प्लस हो। सो इसे हम जो हमें क्या करना होता है, लोग को सोल्व करना है। अब दो लोग को अलग अलग सोल्व करने की बजाय हम एक जगह सोल्व करें। सो इसका हमारा फॉर्मूला होता है log, जब हमारा बीच में प्लस हो तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा log a इंटू b। अब इनके पावर में जब बेस में क्या है, इनके हमेशा बेस भी सेम होने चाहिए। बेस क्या होंगे हमारे, बेस अगर यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर भी 10 ही होना चाहिए। मींस ये एप्लीकेबल कब होंगे, ये वाला फॉर्मूला जब हमारा बेस दोनों के सेम हो। अब ये नहीं कि यहाँ पर अगर 10 है और यहाँ पर 5 आ जाए तो ये हमारा ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होने का यहाँ पर। सही है, सो ये कब होंगे हमारे, दोनों के बेस सेम हो और बीच में प्लस साइन हो। सो log a b इक्वल अपॉन बेस, जो दोनों का कॉमन बेस है वो हम बेस लिख लेंगे इसे। सही है, अब एक फॉर्मूला तो हमारा ये बना। सही है, अब इसके बाद दूसरा फॉर्मूला है हमारा log a बेस 10 माइनस log b और बेस 10। अब इसे देखो b पहले ऊपर क्या था हमारा, प्लस था, तो प्लस में हमने क्या करा था, मल्टीप्लाई करा था। अब बीच में क्या है हमारा, माइनस है। अब दोनों बीच में क्या है, माइनस है, और दोनों के बेस सेम है। सो इसका क्या होगा हमारा, इसमें क्या होता है हमारा, डिवाइड होता है। log बेस जो दोनों का सेम है 10 इक्वल टू क्या होगा मेरा a अपॉन b। जो मेरी फर्स्ट टर्म है पॉजिटिव टर्म है उसे ऊपर, और जो मेरी नेगेटिव टर्म है उसे नीचे। सही है, ये मेरा log a भी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सही है, ये हमारे दो फॉर्मूले, ये एग्जाम में जब हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे तो इनका बहुत यूज होंगे। आज भी जितने भी वैसे फॉर्मूले हैं सारे के सारे ही, और बहुत इनमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगना, कोई नहीं लगना, सारे क्वेश्चंस करते रहोगे तो सारे खुद ही याद हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको ये सारे समझाए हैं, कोई अगर मैं नहीं भी समझाता, अगर आपको क्वेश्चंस करते हैं आप, तो ये सारी की सारी वैल्यू खुद ही आप निकाल सकते थे कि 0 निकलेंगी, 1 निकलेंगी, कैसे निकलेंगी है। सही है, अब इसके बाद ये एक वैल्यू, एक क्वेश्चन और बताया था, वैसे मैंने आगे करे भी है, ये क्या कि log a की पावर k अपॉन बेस क्या है मेरा b। सो इसे कैसे लिखते हैं हम, अगर किसी भी नंबर की पावर हो, किसी भी नंबर की पावर में हो कोई वैल्यू, जैसे क्या होगा मेरा log a की पावर k अपॉन b। सो इसे क्या कह सकते हैं, मैं k जो मेरी अगर आर्गुमेंट की पावर है तो k log a और बेस b। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारी आर्गुमेंट की पावर है उसे हम बाहर मल्टीप्लिकेशन में लेकर आ सकते हैं। सही है, जो हमें आर्गुमेंट मल्टीप्लाई में है, सॉरी जो आर्गुमेंट में उसे हम मल्टीप्लाई में, पावर में उसे हम मल्टीप्लाई में ले आएंगे। सही है, अब ये तो मेरा हुआ कब, जब मेरा log की पावर, जब मेरे आर्गुमेंट की पावर हो। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी पावर बेस में हो, जैसे कि तो a की पावर k है और b की पावर जो है मैं n ले लूं। सही है, अब देखो इसमें log की भी पावर है और बेस की भी पावर है। ये आप सपोज करिए log की पावर आर्गुमेंट की पावर नहीं है। सो इसे कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पर हम b की पावर n है, यहाँ की बेस की पावर है। तो बेस की पावर को कैसे लिखते हैं हम, 1 अपॉन k इक्वल टू क्या होता है मेरा log a और b।
सही है। जो हमारी बेस में पावर होती है उसे हम रेसिप्रोकल में लिख लेते हैं, जो हमारी आर्गुमेंट में पावर होती है उसे हम मल्टीप्लाई में, और जो हमारी बेस की पावर होगी, बेस की पावर क्या थी, n थी, तो इसे हम 1/n, सॉरी 1/n के लिख दिया मैंने, 1/n इसका आंसर हो जाएगा, 1/n log a इंटू log b। अब बहुत से क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है कि log a की भी पावर दे रखी है और हमारी b की भी पावर दे रखी है, सो इसे कैसे लिखते हैं हम, log k/n इंटू log a और बेस b। सही है। ये आपको तीनों चीजें, सारे के सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे कैसे हम लिख रहे हैं। अगर किसी नंबर की पावर हो तो उसे हम उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई में ले आएंगे आर्गुमेंट में, अगर हमारी बेस की पावर हो तो उसे हम रेसिप्रोकल में ले आते हैं, और अगर हमारी दोनों में पावर हो तो ऊपर वाली एक जो हमारी आर्गुमेंट की उसे हम मल्टीप्लाई में, और जो बेस की हमारी उसे हम नीचे ले आएंगे। सही है। ये आपके अब ये कॉन्सेप्ट हो गए, ये ज्यादातर हमारे सारे हमने फॉर्मूले जितने भी होते हैं लोग के हमने पढ़ लिए। अब इसके हम क्वेश्चंस करते हैं, अब जितने भी इसके क्वेश्चंस बचे हैं। सही है। सो अब मैं इसके क्वेश्चंस ये रफ करता हूँ और क्वेश्चंस कराता हूँ आपको। हमारे जो क्वेश्चंस गिवन है, अब ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहाँ पर log 9 बेस 6 प्लस log 4 बेस 6। सो इनका दोनों का बेस सेम है और बीच में क्या है मेरा प्लस है, इन्हें कैसे सोल्व करेंगे हम, अब यहाँ पर चेक करेंगे हम, यहाँ पर क्या होगा मेरा, तो जब हमारे दो लोग में बीच में प्लस और बेस सेम हो, उन्हें एक लोग बनाते हैं हम, तो कैसे बनाते हैं, दोनों को बीच में मल्टीप्लाई करा देते हैं दोनों आर्ग्यूमेंट की। सो बेस क्या है मेरा 6 इंटू 9 इंटू 4। सही है। सो यहाँ पर क्या होंगे मेरे log 36 बेस 6। सही है। और ये 36 किसकी पावर है, 36 आप चेक करेंगे तो log 6 और बेस 6 की पावर 2 होगी। सही है। log 6 और 36 किसकी पावर है, 6 की पावर 2 है। सो इसका आंसर क्या होगा मेरा, सो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 मेरा नीचे बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आएगा, तो यहाँ पर क्या अंदर क्या बचेगा मेरा, log 6 बेस 6। और log जिसका बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका आंसर क्या होगा 2 मेरा, इसका 2 इंटू 1 मीन्स 2 इसका आंसर होगा। सही है। 2 इसका आंसर होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, अब देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है, बीच में दोनों का बेस सेम है और बीच में माइनस साइन है, बीच में माइनस साइन है तो क्या होगा हमारा, डिवाइड होगा 7 log बेस हमारा सेम है 6 लिख लिया मैंने, और यहाँ पर क्या है मेरा आर्ग्यूमेंट 72 अपॉन बेस क्या है, वो दूसरी वैल्यू क्या है मेरी माइनस वाली 12, तो माइनस वाली वैल्यू को मैंने अपॉन में लिया यहाँ। सही है। तो 72 को 12 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरा 12 6 72। सो यहाँ पर क्या बचा मेरा log 6 बेस 6। इसका आंसर क्या होगा मेरा, जब दोनों आर्गुमेंट और बेस सेम हो तो इसका आंसर होता है 1। सही है। यहाँ से ये हमारे ऐसे आंसर निकल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने आपको अभी हमने ये वाली एप्लीकेशन पढ़ी थी, ये कौन सी थी, इसका आंसर क्या होगा मेरा, log 3 की पावर 4 बेस 3। सो इसे कैसे सोल्व करते हैं हम, 4 को बाहर ले, 4 को हम मल्टीप्लीकेशन में ले आएंगे यहाँ पर 4 इंटू log 3 बेस 3। सही है। सो जिसका आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम हो तो उसे क्या देते हैं हम 1, तो इसका आंसर क्या होगा 4 इसका आंसर होगा। सही है। अब देखो हम ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारा कि यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर चेक करेंगे आप, तो यहाँ पर देखो ये क्या है मेरा log 2 बेस तो 2 है मेरा, और यहाँ पर क्या है 2 और 2 क्या है 2 इंटू 2 की पावर, अब √2 है, अब √2 को मैं, आप सपोज करिए एक √2 और इक्वल टू में इसे 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना। सही है। √2 का मतलब क्या होता है, √2 का मतलब क्या होता है 1/2। सही है। उसकी पावर जो है 2, देखो 2 का मतलब क्या है 2 की पावर 1, और √2 का मतलब क्या है 1/1 की पावर √, मतलब उसकी 2 की पावर 1/2। अब 2 का अगर मैं क्यूब लगा दूंगा यहाँ पर, जैसे 3 लगा देते हैं हम, तो 3 का पावर मतलब क्या होता है 1/, इसकी पावर है 1/3 है। सही है। यहाँ पर अगर मेरा क्यूब रूट हो तो यहाँ पर क्या है मेरा स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में 1/2। सो इसे देखो 1/2, अब ये इसकी वैल्यू क्या है 1। सही है। 1 और 1/2। सो अब यहाँ पर चेक करेंगे हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे इसे, तो यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ इसे आगे को log 2 और 2 की पावर, तो 2 इन दोनों में से मैं, जब इनकी दोनों की बेस वैल्यू सेम है तो पावर क्या हो जाती है हमारी, प्लस हो जाती है, 1 + 1/2। सही है। सो इसका आंसर, इसका वो क्या होगा log 2 की पावर 2 में 1/2 प्लस करेंगे तो 3/2
2 अपॉन बेस 2, तो इसका आंसर क्या होगा 3/2। अब ये 2 बचेगा अंदर, तो वो हमारा उसका आंसर हो जाएगा 1। सो इसका आंसर क्या है हमारा 3/2 है। अब एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, देखो यहाँ पर हमारा ये 27 बेस 9 है, log 27 बेस 9 है। सो यहाँ पर देखें, यहाँ पर चेक करेंगे हम, यहाँ पर क्या चेक करेंगे, देखो ये 27 जो है, 27 को चेक करेंगे हम, 27 का आएगा 27 3 की पावर 3 होती है, सही है। और ये 9 जो है बेस का आएगा 3 की पावर 2 होती है, सही है। लोग क्योंकि यहाँ पर देखो अगर हमें क्या निकालनी है, दोनों की पावर सेम जो 3 की, ये हमारा ये क्या आएगा क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 9 क्या है हमारा 3 का स्क्वायर है। सो यहाँ पर क्या होंगे 3, इसका देखो मैं 3 इसका 3 बाहर लूंगा और यहाँ पे इसका बेस का होंगे मेरा बेस 2 है, तो इसे क्या मैं अपॉन में लूंगा, सही है। बेस की पावर कितनी है मेरी 2 है, तो बेस की पावर को मैं नीचे लूंगा 2/3। अंदर क्या बचा मेरा, अंदर जो बची मैं वैसे ही लिख लूंगा। जैसे लोग क्या है आर्गुमेंट क्या बची मेरी 3 और बेस क्या बचा मेरा, बेस भी 3 बचा। सो इसका आंसर क्या होगा 3/2 इंटू 1, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 मेरा आंसर हो गया 3/2, सही है। या अब ऐसे कोई से भी क्वेश्चन मिले आपको आसानी से कर पाएंगे आप, सही है। अब ये आपको प्लस चमके या माइनस चमके या वो चमके, अब ये मैं आपको छोटे छोटे बता रहा हूँ ये, लेकिन जब हमें आप क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, इनमें कई सारे लोग मिले हुए होते हैं और इनमें छोटी छोटी प्रॉपर्टी हमारी यूज होती रहती है हर क्वेश्चन में, सही है। तो अब हमको ये किस जगह कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो जाए ये नहीं पता होता हमें, सही है। तो अब हम इसके बाद ये आपके सारी ये वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेशन, इसके क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब इसकी में एक और फॉर्मूला बता, हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये देखिए जैसे इसमें भी इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर अभी आपको मैंने समझाया था क्या कि लोग जब हमारा क्या बेस अगर ऐसा हो, जब हमें सारी की सारी हमें करना है लोग को सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे ना तो प्लस का साइन दिख रहा है बीच में, ना माइनस का साइन दिख रहा है, और बीच में मल्टीप्लाई या बीच में बेस दिख रहा है, बेस के सबके अलग अलग, और 9 ये सब अलग दिख रहे हैं। सो मैं इसे सॉल्व करने के लिए पहले क्या लिख लेता हूँ, बेस 2 अपॉन बेस 3, मीन्स इसे मैं इस तरीके से खोल लेता हूँ अपना। फिर यहाँ पर इसे कैसे लिखूंगा, बेस log 9 अपॉन log 25 इंटू इसे कैसे लिखेंगे हम, log 125 अपॉन log 16, सही है। ये जब हमारे ऐसे क्वेश्चन आए, तो अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि देखो यहाँ पर क्या है log 2 अपॉन log 3, इसे तो मैं कहीं से सॉल्व कर ही नहीं सकता। लेकिन अब जब मैं देखो log 9 पे आता हूँ, तो log 9 क्या है मेरा, 9 क्या है मेरा 3 का स्क्वायर है, सही है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ log 3 का स्क्वायर अपॉन, और यहाँ पर क्या है मेरा 5 का स्क्वायर 25 का आएगा। सो ये चलो मैं यहाँ पर इसे हम कैसे लिखेंगे, log 25 का, मीन्स इसे हम क्या लिख देंगे 5 का स्क्वायर, सही है, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसके बाद यहाँ पर अब हम इधर चेक करेंगे, इधर चेक कर दे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर क्या है हमारा log ये 125 किसका स्क्वायर, मतलब किसी नंबर से कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ कैसे कि 5 का ये हमारा क्यूब रूट है, सही है। और log 60 और ये 16 को, तो 16 को देखो मैं, अब यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा अगर हमें कोई सी भी वैल्यू दिखाई दे तो हम सबसे कम नंबर पर, प्राइम नंबर पे कैंसिल आउट करते हैं, जैसे 2 3 5 ये हम इन्हीं में सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हम जैसे 16 है हमारा, तो 16 को मैं कहाँ पे 2 की पावर 4 में इसे कर सकता हूँ, सही है। 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ ना। सो अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो हमने लिखा है वही लिखेंगे, log 2 अपॉन log 3 इंटू, अब यहाँ पर देखो लिखने से पहले अब हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे अपनी, कौन सी, कि जो हमारी पावर में वैल्यू होती है उसे हम सामने मल्टीप्लाई में ले आते हैं, जो पावर में वैल्यू होती है log के। तो log पावर में क्या है हमारी 2 है, तो 2 इंटू क्या जाएगा मेरा log 3 अपॉन, और यहाँ पर क्या है मेरा log, यहाँ पर क्या है ये भी पावर में कितनी है मेरी 2 वैल्यू है। सो इसे भी मैं अपने पावर में मल्टीप्लाई में ले आऊंगा, यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू log 5, सही है, इंटू, अब यहाँ पर क्या होंगे देखो, यहाँ पर इसे, यहाँ पर मेरी क्यू पावर कितनी है 3 है, तो मैं इसे यहाँ पर 3 पावर में मल्टीप्लाई में ले आऊंगा, 3 इंटू log की पावर log 5, और यहाँ पर क्या है 2 की पावर 4 इंटू 2 log की पावर 2, सही है। सो मेरी वैल्यू, अब मैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है मेरा, देखो मेरा 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, log 3 से log 3 कैंसिल आउट हो रहा है, log 2 से मेरा log 2 कैंसिल हो रहा है, log 5 से मेरा log 5 कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या है मेरा, देखो आंसर क्या बचा है मेरा 3/4। ये क्या होगा मेरा, इसका इस पूरे क्वेश्चन का, ये अगर हमें ऐसा दे रखा था, इसका आंसर क्या था हमारा 3/4। इसका देखो हम सोल्व करके इसका आंसर क्या आएगा हमारा 3/4, इसका आंसर आएगा, सही है। सो एक क्वेश्चन से हो गया, और इसके बाद में एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ अपना, जैसे अब हम इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं अपना, कौन सा होगा हमारा, जैसे ये
तो मैं रफ करके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जैसे इसमें एक ही प्रॉपर्टी है हमारी, कौन सी, log x बेस 2 प्लस log 16 बेस x इक्वल टू क्या है मेरा 4। अब देखिए कि यहाँ पर हमारी एक नई प्रॉपर्टी आती है। नई प्रॉपर्टी कौन सी, अगर कोई से भी नंबर, अब देखो जैसे कोई सा भी नंबर है, अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास log a बेस b है, log a बेस b है, और मुझे चाहिए क्या कि, तो इसे अगर मुझे बेस को क्या बनाना हो, अपनी पावर बनानी हो, तो इसे क्या हो जाता है हमारा 1 अपॉन log a अपॉन b। मीन्स मैं अगर दिया है मैंने अपने जो मुझे चाहिए क्या थी, बेस जो है मुझे आर्गुमेंट बनानी थी और आर्गुमेंट मुझे बेस बनाना था। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब जैसे इसके लिए आप सीधा सा एग्जांपल ये भी इस पे भी ऐसे भी समझिए, जैसे log a अपॉन log b है, सही है, इसे मैंने इसे सॉल्व करा। अब मुझे log b ऊपर चाहिए, सही है, log b ऊपर चाहिए, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता। अब जैसे आप चेक करेंगे कि इसे यहाँ पर log a लिख दूं और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, या यहाँ पर ऐसे, या इसकी जैसे आप थ्योरम पढ़ेंगे जैसे आप 9th चैप्टर में या 9th अपनी छोटी क्लासों में, तो इसे कैसे सोल्व करते थे हम, इसे सोल्व करते थे, इसकी थ्योरम होती थी डिवाइड, जो क्या सोल्व करना है मुझे, log डिवाइडेड, क्योंकि ऊपर वाला कैंसिल करना है मुझे, अब एक्सपोनेंट किसका बनाना है मुझे, एक्सपोनेंट क्या चाहिए मुझे, बेस का b चाहिए। सो डिवाइडिंग बाई log a इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, सही है, मैंने log a से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में कैंसिल आउट कर दिया। सो इसका क्या आएगा मुझे, log a अपॉन log a, सही है, और इसके अब यहाँ पर नीचे क्या बचा मेरा, log b अपॉन log a, सही है, यही बचेगा ना, दोनों जगह मैंने डिवाइड कर दिया है किससे, log a से। सो log a से log a कैंसिल आउट हो गया, और तो बचा क्या मेरा 1 अपॉन log b और log अपॉन log a, सही है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन log b और बेस a, सही है, ऐसे लिख सकते हैं ना। सो ये हमारी जैसे जब हम अब हम उसमें पढ़ेंगे 9th क्लास में, हम लोगरिथम 9th में पढ़ते हैं, नहीं 11th में पढ़ते हैं, तो हमारी ये पूरी की पूरी एक थ्योरम बन जाती है, ऐसा करके सोल्व हम ऐसे बनाते हैं, सही है। तो मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया है इसका, लेकिन आप सीधा ये याद रखिए कि ये कैसा आता है, ये मैंने बता दिया, लेकिन आप सीधा इसका ये याद रखिए, इसे आता क्या है मेरा, कि अगर मुझे किसी बेस को अगर डिनोमिनेटर क्या बनाना है, मुझे एक्सपोनेंट बनाना है, तो वो सामने जाके क्या बन जाता है, उसका रेसिप्रोकल बन जाता है। जैसे कि अगर क्वेश्चन में मुझे log 2 बेस 3 है, तो अब मुझे क्या चाहिए, जैसे अब इस क्वेश्चन में चेक करिए आप, इस क्वेश्चन में चेक करेंगे आप, जैसे कि इस क्वेश्चन में चेक करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर बेस 2 है और यहाँ पर बेस x है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बेस दोनों के सेम चाहिए होते हैं ना, जब भी तो मैं b जो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई भी जब भी कर सकता हूँ कि मैं जब इनके मेरे बेस सेम हो। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, या तो देखो इसे इंटरचेंज कर दूंगा या मैं इसे इंटरचेंज करूँ। सो मैं यहाँ पर देखो x को तो मैं अपना आर्ग्यूमेंट ही रखता हूँ, तो बेस को चेंज करते हैं हम, log x अपॉन बेस 2, सही है। अब इस केस में अब इसे ये क्या होता है मेरा 16, जैसा मुझे पता है ये 2 की पावर क्या होती है, 4 होती है, सही है। सो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन log x और बेस 16, सही है। यो मैंने देखो पूरा का पूरा इसे क्या कर दिया है, मैंने एक्सपोनेंट बेस को मैंने आर्गुमेंट बना दिया है, आर्गुमेंट को मैंने बेस बना दिया है। तो ये कैसा हुआ हमारा, इसे मैंने रेसिप्रोकल में लिखकर अपॉन 4, और सारी वैल्यू हम ऐसी सेम रखेंगे। जैसे कि तो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे हम, log x बेस 2 प्लस यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन, यहाँ पर क्या है मेरा log x और 2 की पावर 4, सही है, 2 की पावर क्या हो गई मेरी 4 हो गई। सो अब इक्वल टू क्या है मेरा 4। अब यहाँ पर क्या होंगे मेरे, इसे नेक्स्ट स्टेप में log x बेस 2 प्लस, अब ये यहाँ पर जब 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4, और जब हमारी बेस में पावर होती है तो उसके क्या करते हैं हम, वो क्या जाती है हमारी रेसिप्रोकल में जाती है। सो जैसा अगर मैं यहाँ से 4 को हटाता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन 4, सही है। ये क्या आ गया अपॉन में आ गया, और अपॉन की वैल्यू को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पर हो जाएगा, किस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। सो यहाँ पर क्या जाएगा मेरा रेसिप्रोकल का बन जाता है मेरा, ऊपर जाकर पावर बन गई। अब ये क्या बचा है मेरा 4 अपॉन log 2 x इक्वल टू 4। अब देखो ये भी मेरा सेम है और ये भी मेरा सेम है, दोनों सेम है ना। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे यहाँ पर अब हम यहाँ पर अपनी क्वेश्चंस ले लेंगे। ये हमारा केट में जो ना जेड में क्वेश्चंस आया हुआ क्वेश्चंस है, तो लोग अब मेरे पास मैं इसे सपोज कर लूँगा लेट log 2x बेस को इसे t सपोज कर लिया जैसे मैंने, तो t प्लस
4 अपॉन टी इक्वल टू 4। अब इसे सोल्व कर लूंगा मैं इसे कैसे, यहाँ पर इसका टी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा मेरा 4t। सही है। अब यहाँ से इसे मैं यहाँ से अपनी क्वाड्रिक बन गई है हमारी टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इक्वल टू 0। सो इक्वल टू 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा, फॉर्मूला होता है मेरा लोग बेस वो, अगर इसे आप चेक भी करेंगे वैसे तो इसे अगर हम स्क्वायर रूट से भी सोल्व करते हैं जैसे कि, तो ये हमारा क्या होगा, हमारा लोग ये हमारा होता है, देखो जैसे यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। सो ये क्या होगा हमारा t माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो t की वैल्यू क्या आएगी मेरी, t की वैल्यू किसी की भी आवाज 0, तो t माइनस 2 क्या है 0, तो t की वैल्यू क्या है मेरी 2 की वैल्यू क्या है मेरी 2। अब तो मैं t की जगह पर यहाँ पर 2 लगा दूँ, 2 लिखूंगा और फिर उसके बाद हम जैसे हम अपनी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो अब हम इसे डायरेक्ट यहीं भी अपने यहाँ से इसे पावर में पहुंचा देंगे कैसे, x इक्वल टू 2 और फिर 2 की पावर 2 और x इक्वल टू क्या आ गया मेरा 4। इसका आंसर आ गया। क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, फाइंड हम इसे क्या कही थी, फाइंड x की वैल्यू क्या होगी 4। अब आप यहाँ पर अगर पुट भी करके देख लेंगे तो भी हमारा आंसर x की वैल्यू 4 पर हमारा पूरा का पूरा सेटिस्फाई कर देगा। सही है। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। अब आपको देखो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि हम अगर हमें आर्गुमेंट को बेस में कन्वर्ट करना हो तो सामने हमें रेसिप्रोकल में इंटरचेंज कर देते हैं। सही है। अब इसके बाद ये जितनी भी प्रॉपर्टी मैं लिखवा रहा हूँ आप अपनी एक नोटबुक में उसमें जरूर लिखें सारी की सारी प्रॉपर्टी। लोग में अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टी याद रही तो अब वैसे प्रैक्टिस के साथ सारी खुद ही याद हो जाती है ये, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे लोग के क्वेश्चन। तो इसके बाद वैसे हम ट्राई करते हैं अपना। इसके बाद एक नई प्रॉपर्टी है जो जिसके ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं। क्या है वो, देखो प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को कैसे, जैसे ये हमें पहले इसका जनरल फॉर्म लिख देता हूँ। जनरल फॉर्म क्या है, लोग ए बी बेस ए इक्वल टू क्या होता है हमारा b के, मीन्स देखो a की पावर है, ये a की पावर में क्या है लोग है, और जो पावर में लोग है उस लोग की जो बेस वैल्यू है, लोग की जो बेस है वो क्या है सेम है जो हमारी पावर है। जैसे कि इसे मैं कैसे लिखूं, 2 लोग बेस 2 और पावर मेरी यहाँ पर अगर मैं 7 मान लूँ। सो इसका जो आंसर होगा मीन्स क्या, देखो मेरी लोग जो पावर ये क्या है मेरी, इसकी 2 की पावर है सारी वैल्यू, ये क्या है 2 की पावर है। और जो लोग है लोग का बेस सेम हो, जब लोग का बेस सेम होता है तो उसका आंसर क्या होता है, उसमें क्या बच जाता है, खाली जो हमारा एक आर्गुमेंट होता है वही हमारा आंसर होता है। सही है। तो इसका वो क्या होगा हमारा 7 इसका आंसर होगा। मीन्स खाली जब हमारा किसी की नंबर की पावर हो, जैसे हमारे अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमें लोग 5 और बेस 5 और 25 है। सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि मेरा पावर और बेस दोनों की सेम है तो इसका आंसर होगा मेरा 25 इसका आंसर होगा। सही है। क्योंकि बस जो मेरा आर्गुमेंट बचा वही मेरा आंसर होती है। सही है। सो इसके मैं आपको देखो ये, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है काफी, इसके मैं आपको 3-4 क्वेश्चन लिख लेता हूँ क्योंकि इसमें आगे को भी काफी गड़बड़ है, गलती क्वेश्चन में वो होती है। जैसे ऐसे में एक वो लिखता हूँ इसके क्वेश्चन कौन कौन से मेरे, 2 log 2 7। सही है। एक ये हुआ मेरा, और एक क्वेश्चन होगा 2 की पावर log 2 बेस 7, ये आर्गुमेंट 7। और एक क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये आपको आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 और log 4 बेस 7, वो आर्गुमेंट 7। अब ये देखो 3 क्वेश्चन है। सही है। ये 3 क्वेश्चन है। अब इन 3 क्वेश्चन को आप चेक करेंगे तो देखो इसका पहले का तो जैसे मैंने प्रॉपर्टी में बताया आपको क्या, कि किसी भी नंबर की पावर और बेस सेम हो, तो उसका आंसर क्या होता है मेरा आर्गुमेंट, उसका मेन आर्गुमेंट जो बची हो वो उसका आंसर होता है। सही है। तो इसका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 7, क्या होगा मेरा 7 इसका आंसर होगा। अब देखो हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अब यहाँ पर मुझे क्या बताया था, देखो मेरी प्रॉपर्टी क्या थी, जो 2 की पावर लोग में हो तो, लेकिन यहाँ पे तो पहले मल्टीप्लाई में 2 आ रहा है, इसे कैसे सोल्व करूंगा। अब मेरी बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू भी 2 है। सो इसे कैसे लिखेंगे हम 2 और जो मेरा पावर आगे वैल्यू है। अब मैं देखो कोई सा भी नंबर है, एक जैसे मेरे पास नंबर है, एक नंबर है कौन सा, जैसे 2 log 7 एक और बेस 2 log 7 इक्वल, वो जैसे हम क्या एक क्वेश्चन ही पढ़ते हैं अपना, पहले क्वेश्चन अपना 2 5 और बेस 5 इक्वल टू बेस 5 इक्वल टू। तो इसे कैसे सोल्व करते हैं हम, इसे कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पर हम 2 इसकी ये क्या है हमारी log 5 का स्क्वायर अपॉन 2, वो log 5 का स्क्वायर अपॉन 5।
सही है। सो ये 2 क्या ले जाते हैं हम यहाँ बाहर मल्टीप्लाई में ले आते हैं और ऐसे ये लिख देते हैं हम। लेकिन अब या क्या, जब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ पर 2 की पावर मल्टीप्लाई में और इसे हम बाहर लाते हैं, तो क्या अगर हमें क्वेश्चंस में अगर यहाँ पर 2 बाहर गिवन है, सो मैं इसे बाहर अंदर मल्टीप्लाई में नहीं ले जा सकता, इनवर्स भी तो कर सकता हूँ ना। कैसे कि अगर देखो क्वेश्चन में मुझे 2 जैसे पावर थी मेरे पास ये 7 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये जैसे मैं बाहर ला रहा था, अब अगर मुझे बाहर ऐसे अगर यहाँ पर 2 गिवन हो तो मैं इसे ऐसे यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 2 और बेस यहाँ पर 7 कर दूं, जो सामने 2 था उसे अगली जगह पावर मल्टीप्लाई में ले जाऊं। सही है, उसे पावर में ले जाऊं। अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो उसे क्या ले जाऊं मैं पावर में ले जा सकता हूं ना। लोग का आगे कोई वैल्यू अगर मल्टीप्लाई में है तो उसे मैं सामने आर्गुमेंट की पावर बना सकता हूं। सही है, क्योंकि जब मैं पावर को मल्टीप्लाई बना सकता हूं तो मल्टीप्लाई को भी पावर में बना सकता हूं। अब ऐसे ही अब हम इस क्वेश्चन में ट्राई देखेंगे। इस क्वेश्चन में कैसे देखो, जैसे अब यहाँ पर क्या है मेरा 2 है, यहाँ पर 2 है। अब मेरा क्वेश्चन किस पर अप्लाई होता है, जो 2 की पावर अगर लोग हो, मतलब डायरेक्ट लोग हो, तो इसे मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पर इसकी पावर बना देता हूँ। कैसे, लोग 2 और बेस लोग 2 और 7 का स्क्वायर। यहाँ पर ये इधर जाकर हमारा आर्गुमेंट की इस वो बन जाएगी, पावर बन जाएगी। सो इसका क्या होगा मेरा 2 log 2 और ये क्या होगा मेरा 49। सही है। सो इसका आंसर देखो, ये अब ये यहाँ पर मेरा पावर और बेस दोनों सेम है। सो इसका आंसर क्या होगा 49, इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब आप यहाँ पर चेक करें तो देखो, यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर बहुत से ऐसी छोड़ देते हैं कि ये हम ऐसे कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो कि यहाँ पर ये क्या है, मेरी दोनों के दोनों बेस भी और पावर भी दोनों चेंज है, लेकिन क्या मैं इसे बेस को बेस और पावर सेम बना सकता हूँ ना। कैसे बनाएंगे हम वो चेक करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर मेरी ये क्या है, बेस वैल्यू क्या है 2 है, 2 तो 2 और बेस लोग 7 और यहाँ पर जो मेरी बेस में 4 है, 4 को मैं 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना 2 का स्क्वायर। अब मुझे क्या करने थे, दोनों के दोनों बेस और बेस सेम करने थे। सही है। सो मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया। अब 2 का जो बेस का स्क्वायर होता है, जो बेस का स्क्वायर होता है वो सामने कायम आता है, रेसिप्रोकल में आता है। तो 2 1/2 और log 7/2। सही है, ये बन जाएगा मेरा, क्योंकि यहाँ पर ये बेस में 2 था तो मैं इसे सामने इसे रेसिप्रोकल में लाऊंगा। अब लेकिन अब मुझे ये यहाँ पे तो मुझे log चाहिए था। अब ये क्या करूंगा मैं, तो इसे क्या करेंगे हम, इसे फिर इंटरचेंज करके यहाँ पर इसकी पावर बना देंगे। पावर कैसे बनाएंगे, तो अब क्या बचेगा हमारा 2 log 2 7 की पावर 1/2। सही है, 7 की पावर 1/2। तो अब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या है मेरा 2 और 2 दोनों सेम है। सो इसका आंसर क्या हो गया 7/2। 7/2 या क्वेश्चन में आपको √7 भी दिखाई दे तो आंसर हमारा 7/2 या 7 की पावर 1/2 इसका आंसर हो गया। सही है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी, इसमें भी काफी ये हमारा काफी जगह पर इसका यूज होता है। आपको केट का मैं क्वेश्चन करा था, उसमें बिल्कुल डायरेक्ट यही क्वेश्चन यूज हुआ था, मतलब इसमें यही क्वेश्चन आ रहा था। ये क्वेश्चन करते हैं हम, इस क्वेश्चन ये हमारी प्रॉपर्टी पे यूज होता है। जैसे ये हमारा केट का PYQ है, इसे कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पर चेक करेंगे आप, तो यहाँ पर जो हमारे पावर है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको जैसे देखेंगे आप एकदम से कि जो मेरी पावर है और बेस है मेरा दोनों सेम है। सही है, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर बेस जो है बेस भी 5 है। सो जो मेरा आर्गुमेंट है, मैं डायरेक्ट आर्गुमेंट लिखूंगा 2x - 8 - 2x। सही है, ये अगर मुझे प्रॉपर्टी याद होगी तो मैं इसका डायरेक्ट 8 - 2x लिखूंगा। अब यहाँ पर चेक करते हैं हम, तो 3 log √3। अब यहाँ पर √3 है। सो √3 है। अब √3 को कैसे सोल्व करेंगे हम, √3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1/2। सही है, 3 की पावर 1/2 और यहाँ पर क्या होगा मेरा 2x - 3 = 5। सही है, ये हमारा क्वेश्चन होगा। अब इसके बाद तो यहाँ पर तो मेरा सेम ही चल रहा है, 8 - 2x प्लस क्या होगा मेरा 3 और यहाँ पर क्या होगा, ये जो है ये क्या है, बेस की पावर है। बेस की पावर मेरी क्या जाती है, मल्टीप्लाई में आएगी यहाँ पर, तो 1/2। तो ये क्या होती है मेरी, जब इधर जाएगी तो ये यहाँ से इधर ऊपर जाके क्या बन जाएगी, मल्टीप्लाई बन जाएगी। देखो ये अगर यहाँ से मैं इसे हटाता हूँ पावर को, तो ये होगी 1, रेसिप्रोकल में आती है मेरी पावर। रेसिप्रोकल में अगर मैं कोई नंबर है 1/2, तो इसे कैसे लिखते हैं हम, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/2। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है 2/1। सही है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी हमारी ये पावर 3 का स्क्वायर इंटू log
ये मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ पर ये आ गया हो समझ में। log क्या है मेरा बेस 3 हो गया और यहाँ पर क्या बचा मेरा 2x माइनस 3 इक्वल टू 5। सही है, ये हमारा देखो बस यहाँ पर ये हमें अगर ये डिकोड अगर हमें प्रॉपर्टी याद थी तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। हमें लोगरिथम बस थोड़ी सी प्रॉपर्टी याद रखनी है और सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से कुछ सेकंड में हो जाएंगे। आधे ये जितने मैं स्टेप लिख रहा हूँ आधे स्टेप आप लिखने के भी नहीं है जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो इसके। सही है, आप डायरेक्ट इसके 2 लाइनों में आंसर लेकर आएंगे, जैसे कि 3 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसमें पावर में पहुंच जाएगा। जो आगे मेरी मल्टीप्लाई है ये मेरी एक्सपोनेंट की वो एक्सपोनेंट की सॉरी आर्ग्यूमेंट की पावर बन जाएंगी। सो log 3 और 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। सही है, सो ये बेस और ये मेरा यहाँ पर पावर दोनों सेम है, मतलब बेस और जो मेरा यहाँ पर वैल्यू और ये मेरा जो बेस है दोनों के दोनों सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा 8 माइनस 2x प्लस तो बचा क्या मेरा 2x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5। सही है, अब यहाँ पर कुछ नहीं, हम यहाँ पर अपना मेथड लगा लेंगे। जैसे इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे 2x प्लस यहाँ पर स्क्वायर रूट खोलेंगे हम, तो स्क्वायर रूट क्या आएगा मेरा, स्क्वायर रूट क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 और 12x माइनस का 12x इक्वल टू 5। सही है, अब इन सबको जो एक साथ है वो लिखते हैं हम। क्या होंगे हमारे 4x स्क्वायर और यहाँ पर क्या होंगे हमारे 12 और 2 माइनस के 14x और प्लस के क्या है 19 17 में से 5 जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा माइनस प्लस का 12 इक्वल टू 0। आप ये सब प्लस माइनस कर लेना। अब इसके बाद यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा 2x माइनस 7x प्लस के 6 इक्वल टू 0। सही है, सो इसे कैसे सोल्व करेंगे हम। यहाँ पर क्या है हमारा इन दोनों का, जैसे आपको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझाया था क्वाड्रेटिक कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर a और c की मल्टीप्लाई करते हैं, हमें क्या चाहिए मल्टीप्लीकेशन करके 12 और प्लस करके क्या चाहिए हमें 6, प्लस करके क्या चाहिए हमें मल्टीप्लाई करके तो 4 चाहिए 2 नंबर के और प्लस करके क्या चाहिए मुझे 7। सही है, तो ऐसे कौन कौन सा नंबर है 3 4 जा 3 देखो 3 4 जा 12 तो ये हमारे ये है और 3 प्लस 4 हमारे क्या है हमारे 7 है। सो यहाँ पर मैं लगाऊंगा 2x माइनस 3 प्लस 4x प्लस के 6 इक्वल टू 0। तो हमारे क्या होंगे 2x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4x प्लस के 6 इक्वल टू 0। सही है, अब इसे कैसे सोल्व करेंगे हम। यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर दोनों में से मैं x कॉमन ले लूंगा तो x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा मेरा 2x माइनस के 3 और यहाँ पर क्या कॉमन लूंगा, यहाँ पर मैं माइनस के 2 कॉमन ले लूंगा, माइनस के 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 2x माइनस के 3। सही है, तो इसका वो क्या होगी x माइनस के 2 और 2x माइनस के 3। सो x इक्वल, अब ये इक्वल टू क्या चल रहा है हमारा 0 चलता ही आ रहा है। सो x की एक वैल्यू क्या होगी 2 और x की एक वैल्यू क्या होगी 3/2। ये मेरी 2 वैल्यू x की आंसर होंगी। सही है, तो बस कुछ नहीं, देखो हमें बस स्टेप वाइज हमें इस क्वेश्चन, ये हमारा केट का पीवाईक्यू, इसमें शायद सम ऑफ वैल्यू ऑफ x पूछी थी, x की दोनों जो वैल्यू आए उनका समीशन पूछा था। इनका दोनों का समीशन क्या होगा, इन दोनों का समीशन हमारा 2 और 2 प्लस 3 प्लस 2 तो क्या होंगे हमारे 4 प्लस 3 या 2 तो 7/2 इसका आंसर था। शायद पूछा था या नहीं पूछा था, लेकिन ये मुझे कंफर्म है कि ये यहाँ पर इसकी 2 वैल्यू आएंगी। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद ये तो हमारी देखो सारी की सारी प्रॉपर्टीज या क्वेश्चंस हमारे। अब आपको कोई से भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई क्वेरी है तो हमसे वो आप ज्यादातर यही कॉन्सेप्ट और यही क्वेश्चन लगते हैं हमारे हर क्वेश्चन में। अब इसके बाद मैं आपको क्या बता देता हूँ, लोगरिथम की इनइक्वालिटी बता देते हैं हम। सही है, तो आपकी लोगरिथम के जो भी आपको फिर उसके बाद क्वेरी, वैसे आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यही हमारे कॉन्सेप्ट जो यूज होते हैं यही कॉन्सेप्ट यूज होंगे। अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं लोगरिथम की इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी क्या आती है हमारी, इनइक्वालिटी में हमारी इनइक्वालिटी लोग में इनइक्वालिटी क्या होती है। अब आप सपोज करिए जैसे यहाँ पर एक आप वैल्यू समझिए log a बेस b। अब तो क्या है यहाँ पर log a b, बेस क्या है मेरा b है। अब यहाँ पर इक्वल जैसे वो ले लीजिए इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू x ले लीजिए। सही है, वेन अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है, जैसे मैंने इनइक्वालिटी में आपको समझाया भी था कि हमारी देखो यहाँ पर क्या बनेंगी, 2 पॉसिबिलिटी बनती। कब, एक पॉसिबिलिटी कौन सी, वेन क्या b जो हो मेरा ग्रेटर देन 1 हो, b जो हो मेरा 1 से बड़ा हो। 1 से बड़ा क्या हो, मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 2.5 हो, 2.6 हो, मीन्स कुछ भी हो 2 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो।
सही है, या 1.2 हो, 1.1 हो, 1.2 हो, मतलब 1 से बड़ा हो। तो जब मेरा b जो है 1 से बड़ा होता है, b क्या है मेरा बेस, जब मेरा बेस 1 से बड़ा होता है तो क्या होता है मेरा log का कोई भी साइन हो, जो साइन होता है मतलब log a b ये हमारा सेम रहता है, ये कोई भी साइन चेंज नहीं होता। कब, जब मेरा log बेस जो है मेरा किससे 1 से बड़ा हो। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी कौन सी बनती है, वेन लो जब मेरा बेस जो है b जो है वो 0 से तो बड़ा हो, 0 से तो बड़ा हो और किससे 1 से छोटा हो, 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। सो कैसे, कौन सा, जैसे 0.1 हो, 0.2 हो या 0.25 हो, मींस ये सारी वैल्यू क्या है मेरी, या 0.9 हो या 8 हो, कुछ भी हो, ये वैल्यू क्या है देखो मेरी 0 से तो बड़ी है और 1 से छोटी है सारी ये वैल्यू। सो ये जब ये केस बने हमारा, कब, जब 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, तो हमारा जो हमारे साइन गिवन है, कुछ भी साइन गिवन है हमें, देखो यहाँ पर अगर ग्रेटर देन का गिवन है तो हम लेस देन कर देंगे, लेस देन का गिवन है तो हम ग्रेटर देन कर देंगे। जैसे कि अगर ये हमारे यहाँ पे कौन सा, तो यहाँ पे ये साइन गिवन था, तो इस केस में जब हमारा b जो है हमारा लेस देन 0 हो, मतलब सॉरी ग्रेटर देन 0 और b 1 से छोटा हो, तो क्या होगा हमारा log a b। सो हमारा साइन अगर इधर को था तो हमारा साइन अब ऐसे हो जाएगा। सही है, ये हमारा साइन इंटरचेंज हो जाते हैं कब, जब हमारा बेस जो ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन 1 से 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। सो इसके बाद जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन करा देता हूँ इसका, और आपको और ये बहुत आसान समझ में आ जाएगा कैसे, जैसे कि आप रखें, जैसे यहाँ पर क्या होगा मेरा log 5x माइनस के 2 और इक्वल टू में शायद इक्वल टू में हम 2 ले लेते हैं, इक्वल टू नहीं सॉरी ग्रेटर देन 2 ले लेंगे। सही है, यहाँ पर log 5 बेस क्या है मेरा 5 है, ये क्या है मेरा b से बड़ा है। अब एक केस में मैं क्या ले लेता हूँ, b को बेस से छोटा ले लेता हूँ 0 से बड़ा, जैसे कि log, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, log x माइनस 2 वो सॉरी log 0.2 बेस कोएफिशिएंट चाहिए 3 माइनस x और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सही है, यहाँ पर क्या है मेरा, यहाँ पर मेरा ये जो है मेरा 1 से 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यहाँ पर क्या है 0 से, तो ये इनइक्वालिटी का केस हमारा, जब हमारा ग्रेटर देन और स्मॉलर देन साइन लग जाए तो इनइक्वालिटी बन जाती है। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे हम, इसे सोल्व करने के लिए डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला, क्योंकि हमारा कोई साइन चेंज होना नहीं है, सो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी जो हम इक्वल टू में रख के करते हैं वही करेंगे। जैसे तो ये हमारा पावर में बन जाएगा एक, जो हम अपनी आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट इक्वल टू 5 का स्क्वायर 5, और यहाँ पर ये जो हमारी इक्वल टू में ये हमारी पावर बन जाएगी। सो क्या होगी हमारी, ये हमारा साइन क्या है, ये है। सो x की वैल्यू क्या होगी, अब x यहाँ पे 25 माइनस के 2 x माइनस के 2, सो ये माइनस का 2 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। सो मेरी जो x की वैल्यू होंगी, x की वैल्यू 7 मतलब 27 से बड़ी होंगी, 27 से बड़ी आप कोई सी भी वैल्यू ले लिए, ये इसमें ये वैल्यू जो होगी मेरी, ये वैल्यू मेरी 2 से बड़ी आएगी। जैसे 27 से बड़ी कौन सी, 28 ले लें आप, 29 ले लें, तो x की वैल्यू क्या होगी मेरी, बड़ी होगी। अब इस केस में आ जाए हम, अब कौन से केस में आ जाए, इस केस में, किसमें, जिसमें मेरा बेस जो 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। तो इस केस में जैसा आपको मैंने बताया, तो इसमें क्या कर देते हैं हम, साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज कैसे, 3 माइनस के x, और जो वैल्यू थी मेरी, वैल्यू क्या थी मेरी, ये ऐसे थी, तो मैं साइन अगर ये था तो साइन अब ये हो जाएगा। सही है, साइन बस साइन उल्ट इधर से उधर हो जाएगा। आप सीधे सिंपल में ये याद रखें। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, इसको भी वैसे ही, ये हमारी 2 इधर जाकर पावर बन जाएगी, जैसे 3 माइनस x और इक्वल टू ये क्या होगा हमारा 2 की पावर, वो सॉरी 0.2 की पावर 2। सही है, अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 0.04। सही है, यही होगा ना 0.04। अब यहाँ पर देखो, ये तो मुझे क्या चाहिए, x पॉजिटिव चाहिए, तो मैं x इधर ले आऊंगा और ये 0.04 इधर ले आऊंगा। 3 माइनस 0.04 और ग्रेटर और इक्वल टू क्या है x में, यहाँ पे माइनस से उधर लेकर जाकर मैं प्लस में कर दिया मैंने। अब इसका आंसर क्या होगा 2.96 ग्रेटर देन x, मतलब x जो होगा वो 2.96 से छोटा होगा।
सही है। किस केस में? जब मेरा x जो है मेरा 2.9 से छोटा छोटा होगा। सही है। बस यहाँ पर ये हमारी इनइक्वालिटी में आप सिंपल सा बस ये दो चीजें याद रखिए। और आपके इसके बाद आपके जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं, आप सारे क्वेश्चन आपने जितना आज पढ़ा है, इसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन ट्राई करिए, आपको लोगरिथम के मोस्टली क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट और यही फॉर्मूले यूज होंगे। और जामिया में इतना टफ क्वेश्चन लोग के बनते नहीं है, इसलिए मैंने इसके ग्राफ अभी कराए नहीं है आपको। अगर आपको चाहिए कि ग्राफ की वीडियो चाहिए जो ये ग्राफ का है, तो आप बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो ग्राफ के ऊपर बना दूंगा, जो जिसमें लोगरिथम के ग्राफ कैसे बनते हैं, हम कैसे वो सोल्व करते हैं, उन्हें हम ग्राफ पढ़ लेंगे, जिसमें हम मॉडुलस के भी ग्राफ पढ़ा देंगे और हम लोगरिथम के भी ग्राफ पढ़ा देंगे। तो आज का हम यही भी अपना बाइंड अप करते हैं। और इसमें कोई क्वेरी हो या कहीं पे कोई क्वेश्चन या कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। हमारा ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पे ज्वाइन होकर हमसे वहां पर भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज का हम यही भी बाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।